हेलो ऑल, नमस्ते। आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आपके लिए शिवा क्या ब्लेसिंग, क्या मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्स सेंड करने के लिए, ताकि आप भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं कि शिवा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेस, क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। आइए देखते हैं। आपको पता है आपकी लाइफ में आगे चल के ना बहुत अच्छा होने वाला है, पर अभी जो आप कहीं अटके हुए हैं ना, तो वहाँ से बाहर निकलो। आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हो या किसी चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हो, तो उससे बाहर निकलो। कुछ छूट रहा है ना, तो उसे छूट जाने दीजिए। शिवा के मैसेजेस आपके लिए। कुछ हो रहा है ना, तो उसे हो जाने दीजिए। देखिए, ये सृष्टि आपके या हमारे से नहीं चलती, ये इसे कोई डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एनर्जी, पावर जो सृष्टि को चला रहे हैं, परमपिता परमात्मा। तो इंसान यहाँ पे आता भी ईश्वर की मर्ज़ी से है, जन्म भी ईश्वर की मर्ज़ी से होता है और मृत्यु भी। तो पर बीच में हम क्यों अपना इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ में? हम क्यों भूल जाते हैं कि भगवान हैं, वो भी वो चीज़ क्यों भूल जाते हैं, और हम खुद क्यों करने लगते हैं कुछ? अगर कुछ नहीं बन रहा है, हमारे बनाने से काम नहीं बन रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए। शायद वो सही होने के लिए, आगे जाके सही होने के लिए, अभी वो अगर बिगड़ भी रहा है ना, तो वो इसलिए ताकि उसमें से सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, उसमें से सारा कचरा ख़त्म हो सके, इसलिए ताकि वो उसमें से जो भी वूंड्स, नेगेटिव वूंड्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कार्मिक पैटर्न्स है, वो सब समाप्त हो सके, इसलिए वो चीज़ें होती है। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपना इनर वर्क कीजिए, बैलेंस रहिए। आपके जीवन में आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप किसी बड़ी सच्चाई या स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। झूठी सुरक्षा नहीं करनी है आपको, कंट्रोल छोड़ देना है। अगर आपकी चीज़ में, आपके हाथ में अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, आपके आपके आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है ना, तो छोड़ दीजिए ईश्वर पे। जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए। आप टेंशन मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, आगे जाके सब सही हो जाएगा। करियर या रिश्तों में आप नौकरी बचाने या इस रिश्ते को बनाए रखने में सफल हो सकते हैं, लेकिन अंदर से असंतुष्ट और दुखी महसूस करते हैं, तो फिर वो खुशी किस काम की, बताइए आप किसी रिश्ते को बचा रहे हैं, बट वो आपको सुकून और शांति नहीं दे रहा है, वो आपके लिए अभी सर्विंग नहीं है। तो अभी अगर वक्त, अब के लिए आपको बोलना चाह रहा है कि अब के लिए उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब के लिए आप अपने आप ऊपर फोकस कीजिए। उसे जो छूट रहा है उसे छूट जाने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए। आप भगवान के भरोसे छोड़ के तो देखिए एक बार। आप चाहते हैं ना, उससे भी बेहतर होगा आपके जीवन में। ओके, तो आपको दुखी नहीं होना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कब सुन पाएंगे आप? जब आप ईश्वर को सरेंडर होंगे, जब आप अपना इनर वर्क करेंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तभी तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, तभी तो आप अपनी स्ट्रेंथ को जान पाएंगे, तभी तो आप जान पाएंगे कि जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छा होना था, इसमें से सारी नेगेटिविटी खत्म होनी थी, इसलिए। तो भगवान पे भरोसा कीजिए, जो हो रहा है ना उसे हो जाने दीजिए। शिवा की ब्लेसिंग आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आगे चल के आपके जीवन लवर्स कार्ड आ रहा है आगे आपके लिए। देखिए कितना सुंदर कार्ड है। डिवाइन की पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स है आपके रिश्ते और करियर पे। रिश्ते पे, अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। न्यू बिगनिंग के लिए ये चीज़ें जो हो रही है ना, तो हो जाने दीजिए। आपके जीवन में आगे न्यू बिगनिंग है, ब्लेसिंग है, डिवाइन की अबंडेंस है, पॉजिटिविटी है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को जान पाएंगे, आप अपने अंदर की अच्छाइयों को ढूंढ पाएंगे। जिम्मेदारी लेना, यह आपको खुद बदलाव शुरू करने हैं, खुद पे काम करना है, खुद को। अब कुछ चीज़ें नहीं बदलनी है ना, बदल रही है ना, तो आपको अब खुद को बदलना है। अपनी नियति का निर्माता बनने का अवसर है ये। आपको खुद को चेंज होना है। आपके अंदर की अब जो भी है ना, वो अब, क्योंकि आपकी ग्रोथ का टाइम है ये, आपकी ग्रो होने का टाइम है। आपकी ग्रोथ दिखा रहा है, इसमें आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। इसलिए जो चीज़ें हो रही है ना, उसे रोकिए मत, बस हो जाने दीजिए। ईश्वर पे भरोसा रखिए। आप भगवान के भक्त हैं, कोई भी परिस्थिति आपको हिला डुला नहीं सकती। आप बैलेंस के साथ आगे बढ़िए, और जीवन में जो होगा ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ठीक होने का समय आ रहा है आपके जीवन में। हीलिंग चल रही है। आप किसी पुराने सदमे, पुराने पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं, और अब आपके
जीवन में आपके ठीक होने का टाइम है ये। आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, पर आप कोई लोड लेके मत चलिए, कोई चिंता, टेंशन, तनाव या निराशा में मत चाहिए, असुरक्षा के भाव में मत चाहिए, डर के भाव में मत चाहिए कि ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। आप में स्ट्रेंथ है, पावर है, डिवाइन सब सही करेंगे, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही हो जाएगा। अभी ये अगर चीज़ हो रही है ना, आपके अच्छे के लिए हो रही है, आपकी ग्रोथ के लिए हो रही है। आप अपना इनर वर्क कीजिए, इसमें ईश्वर से कनेक्ट हुइए, अपनी आपको जानिए, अपने आप से जुड़िए, अपने डिवाइन से जुड़िए, जब जाके आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा और सब कुछ सही भी हो जाएगा। आपने बाहरी विनाश को टाल दिया है, आपका जो बाहरी विनाश है ना उसको तो आपने टाल दिया है, लेकिन अब आपको आंतरिक रूप से बदलाव स्वीकार करने, खुद को मजबूत करने और उस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है जो अब आपके लिए सही नहीं है। जो अब आपके लिए, क्या बोला गया है, जो अब आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उस पर कंट्रोल मत कीजिए। शिवा की ब्लेसिंग्स है, ये जिससे भी रेजोनेट होगी ना उनके लिए, उनके ऊपर बहुत शिवा की बहुत अच्छी ब्लेसिंग है आपके लिए, कि मतलब वो आपको गाइड कर रहे हैं। भगवान को आपकी चिंता है, इसलिए वो ऐसे कार्ड्स और मैसेजेस दे रहे हैं ताकि आप तक ये रीडिंग पहुँचे। भगवान आपकी सच में, हम ये सोचते हैं कि हम मुश्किल परिस्थितियों में भगवान कहाँ चला गया, भगवान ने हमें छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं हुआ होता है उन्होंने। हम हमारे कर्मों की वजह से दुखी हो रहे होते हैं, हमारे कोई कर्म कटने होते हैं ना, इसलिए ये विषम परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है। फिर हम बोलते हैं कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया, भगवान ने भी छोड़ दिया। अरे नहीं, भगवान ने तो आपको संभाला हुआ है, भगवान ने तो आपको कुछ विनाश होने से बचा लिया है, कुछ गलत होने से बचा लिया है, कुछ आपके साथ। पता है, पहाड़ जैसी मुसीबत को भी भगवान वक्त के आगे राई करके भेजता है, सिर्फ राई जितना, और वो भी हम नहीं सह पाते। भगवान को हमारी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है आपकी भगवान को, कि आपकी जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी ना उससे आपको बाहर निकाला है। अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही होगा आगे। भगवान तो हमारी हमेशा हेल्प करते हैं। आप आपने फील किया होगा, महसूस किया होगा कि भगवान ने कहाँ कहाँ अपना साथ दिया है, कहाँ कहाँ हमारी हेल्प की है, कहाँ कहाँ सपोर्ट किया है, कहाँ कहाँ एहसास है, वो अनुभूति है, एक फीलिंग्स, एक वाइब्स है उनकी जो हमेशा हमारे साथ रहती है, किसी गाइडेंस के रूप में हो या किसी भी चीज़ में हो। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जो अब आपके लिए सही नहीं है ना, तो उसको बस जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए, छूट रहा है छोड़ दीजिए बस, ताकि आप अपनी सच्ची संतुष्टि पा सकेंगे। ये सब हो रहा है ना, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आपकी परीक्षा हो रही है, आपका टेस्ट हो रहा है, आपके कर्म कट रहे हैं, और अब आप अपने एक रियल सेल्फ में आएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, आप अपनी संतुष्टि आपके जीवन में आएगी। आप विनाशकारी बदलावों से डर रहे हैं या उन्हें टाल रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, ओके। ईश्वर आपके साथ है। अब खुद बदलाव लाने का समय है, आपको चेंज होना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपकी आत्मा को सोल ग्रोथ करनी है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है, आपको बैलेंस करना है खुद को। अब खुद बदलाव लाने का समय है, जो आंतरिक परिवर्तन, दबी हुई सच्चाई को स्वीकार करना, पुरानी सोच को छोड़ना, जोखिम लेने से डरना। आप जोखिम लेने से डर रहे हैं ना, उसे छोड़ दीजिए, आप पुरानी सोच को छोड़ दीजिए और जो भी है उसे स्वीकार कीजिए, लेसन लर्न कीजिए, आगे बढ़िए। सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, खतरा टल गया है। देखिए, खतरा टल गया है, आपको भगवान ने किसी मुसीबत से बाहर निकाल दिया है, और आप अभी उसी चीज़ के लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, बेचैन हो रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको जो भी खतरा था ना वो टल गया है, भगवान ने आपका साथ दिया है। लेकिन आप अभी भी बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हो। खतरा तो टल गया है, लेकिन आपको अभी भी ऐसे लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों किसी ने छोड़ दिया, क्यों ऐसा रिजेक्शन हो गया, क्यों ऐसी चीज़ें हो गई, क्यों खराब हो गया। नहीं, आपका जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी ना, कोई कार्मिक पैटर्न्स था ना, वो ख़त्म हुआ, खतरा टला है, नेगेटिविटी ख़त्म हुई है, आपके ऊपर जो भी लोड, भार, बोझ था ना वो हट गया है अब। लेकिन आप अभी भी बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हो। देख लो भगवान को ऊपर आपकी कितनी चिंता है। आप उन बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हो जिससे असंतोष बढ़ रहा है। असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं आप, कैसा क्यों हो गया। संतुष्ट नहीं हो अभी आप, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है, और आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अपनी योजना को मजबूत करना चाहिए अभी, या उस चीज़ को छोड़ना चाहिए जो अब आपके लिए काम की नहीं है। अभी आपके लिए जो काम की नहीं है ना,
उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ईश्वर आपके साथ है। क्योंकि उस चीज़ को अब नए रूप में तैयार होना है, नई उसमें नयापन आना है, नए सिरे से उसकी शुरुआत होनी है, नया कुछ होना है, तो पुरानी चीज़ को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और आप भगवान को बस कि हे प्रभु अब आप संभालिए, बस आप शांत और धैर्य के साथ बस आप अपने ऊपर, आपको जो करना अच्छा लगता है आपको एक्सरसाइज आप करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आराम करें। अगर आप बिल्कुल ही दिमागी रूप से अगर आप ऐसे बहुत ही टूट चुके हैं तो आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। द लवर्स कार्ड, आपके जीवन में ना गहरा प्यार और विश्वास आने वाला है। जब आप हील कर लेंगे खुद को, सारे इश्यूज ब्लॉकेजेस को हील कर लेंगे, जब आप भगवान को सरेंडर हो जाएंगे पूरी तरह से, तब आप इतना स्ट्रेंथ आप में आएगी, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि जो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, एक टाइम आएगा तब उस इंसान को इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। जो दर्द और पेन आपको हुआ है ना, तो वो सामने वाला फील करेगा, समझे आप? कोई चिंता मत कीजिए। गहरा प्यार और विश्वास, और आपका जो ये रिश्ता है ना जिसमें अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जब आप हील होंगे, आप ब्लॉकेजेस और इश्यूज़ को हील करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, सारी उम्मीदें जिससे भी फालतू की जो व्यर्थ की उम्मीदें होती है ना, वो सब छोड़ दीजिए। देने वाला सब कुछ कौन है? भगवान देने वाला है। इसलिए भगवान से जुड़िए, भगवान से कनेक्ट होइए। इसलिए नहीं कि वो आपको दे रहा है सब कुछ, इसलिए नहीं जुड़ना है। जुड़ना इसलिए कि ये आत्मा को परमात्मा से मिलना ही है, ये उद्देश्य है, ये सच्चा उद्देश्य यही है कि आत्मा को परमात्मा से मिलन। आत्मा हमेशा बेचैन रहती है अपने परमात्मा से मिलने के लिए, भगवान हमेशा बेचैन रहते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। लेकिन भक्त कहाँ समझते हैं? भक्त तो बस दुनियादारी में इधर उधर भागना रहता है, उनको तो बस इंसानों के पीछे भागना है। जो नहीं समझ रहे उनके पीछे भागना है। और जो अनकंडीशनल लव करते हैं, फैमिली हो गई या भगवान हो गए, उनको तो हम समझते नहीं हैं, फिर दुख पाते हैं, फिर रोते हैं। सच पता नहीं होता है तो जब इंसान में समझ नहीं होती है या बैलेंस नहीं होता है तो यही होता है। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, आप टेंशन मत कीजिए, ये भी सब सही हो जाएगा और आप सब समझेंगे भी। तो इसलिए भगवान से जुड़िए और सब सही हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको आपके मूल्यों के अनुसार ना, आपके अनुसार अच्छा व्यक्ति, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान आपको मिलेगा आपकी लाइफ में, या फिर जो है ना वो ही अच्छा बन के आएगा। ओके, तो आपको अभी राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने का समय है अभी, कि अभी जो हो रहा है ईश्वर पे भरोसा कीजिए और सब कुछ बस हो जाने दीजिए जो हो रहा है। अगर हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है ना, हमारा सोचा हुआ नहीं हो रहा ना, आपका सोचा हुआ नहीं हो रहा ना, तो उसे ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जो वो करे उसमें बस देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, उन पे भरोसा रखिए। हे नाथ, अब हम आपकी शरण में, अब आप जैसे रखो बस, फिर देखना जो मिरेकल्स होंगे ना। पर पूरी तरह से आपको समर्पित तो होना पड़ेगा, उनकी शरण में तो जाना पड़ेगा, उनसे जुड़ना तो पड़ेगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, मेरे से जुड़े। क्यों ये इधर उधर भाग रहा है, क्यों इतना परेशान हो रहा है? एक बार आए तो मेरी शरण में, एक बार आए तो सही मेरी शरण में। मैं उसे संभालना चाहता हूँ, मैं उसे अपनी गोद में उठा के संभालना चाहता हूँ, मैं उसकी सारी प्रॉब्लम दूर करना चाहता हूँ, मैं उसको हील करना चाहता हूँ, मैं उसको सब कुछ उसके जीवन में सही करना चाहता हूँ। पर वो समझ कहाँ रहा है अभी तक? अपने अंतर्मन में झाँक कर रहा है, वो तो बाहरी दुनिया में दिखावे में छलावे में झाँक रहा है। तो फिर परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो इसीलिए आपको ज़रूरत है अपने अंतर्मन से, अपनी इनर वर्क करने की, अपने डिवाइन से, अपने अंतरात्मा से, अपने लिए अपने आप से कनेक्ट होने की, अपने आप से जुड़ने की, अपने भगवान से जुड़ने की, ताकि सब सही हो आपके जीवन में। आपके जीवन में अभी आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी, और रिश्तों में भी सद्भाव आएगा। किसी रिश्ते में पूरी तरह से, मतलब एक प्रतिबद्ध रिश्ता, पूरी तरह से प्रतिबद्ध कमिटेड रिश्ता होता है ना, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, प्रतिबद्ध रिश्ता, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, वो आपके जीवन में आएगी। बट आप जब आएगा जब आप एकीकरण और सामंजस्य में आएंगे, जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, जब आप अपने भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, और जब आप पूरी तरह से आपकी सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे, सारे डर, भय, असुरक्षा के भाव को, जो भी विकार हैं, जो भी आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो भी आपको लो एनर्जी में लेके जाते हैं, उन सबको आप ख़त्म कर देंगे ना, तब जाके ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपके
बहुत अच्छा रिश्ता, आपके रिश्ते पे ब्लेसिंग्स है, आपके जीवन पे ब्लेसिंग्स है, आपके करियर में ब्लेसिंग्स है।